कोशिका कोशिका की परिभाषा क्या होती है? तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और कोशिका की जो खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया जिसमें कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। उसमें कोशिका शब्द का उल्लेख मिलता है। और कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अब जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका और केंद्रक कला युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं और उसके साथ ही राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वे किस में पाई जाती हैं? तो जितने भी जीवाणु हो गए या नीले हरित शैवाल, इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और इसमें केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें हिस्टोन और प्रोटीन की उपस्थिति होती है। और उदाहरण के लिए जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु में जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिका के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो यह जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेलुलोज से बनी होती है। यह किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। यानी कोशिका की सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। अगला है राइबोसोम। इसका जो नामकरण है रॉबर्ट हुक द्वारा या रॉबर्ट द्वारा दिया गया था। कोशिका राइबोसोम का नामकरण जो है रॉबर्ट्स द्वारा दिया गया था। और वो कब दिया गया था? तो यह जो है 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। लेकिन उसके पहले जो है राइबोसोम के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज पैलेड था। उन्होंने 1955 ईस्वी में राइबोसोम के बारे में बताया था। और ये राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? ये सहायक होता है तथा इसका अन्य नाम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला है जो कोशिका का मुख्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या इसे ही सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। और इनका जो नामकरण है माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण बेंडा द्वारा दिया गया, बेंडा द्वारा। और यह श्वसन संबंधित क्रियाओं में पाई जाती हैं। ये श्वसन संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में अनुपस्थिति होती है। यानी जो है जीवाणु हो गया या नीलहरित शैवाल जो होते हैं उसमें ये नहीं पाई जाती है। और इसका एक अन्य नाम है जो है कि कोशिका का पावर हाउस। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और इसमें जो है क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, अर्थात इसमें क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। अगला है अंतःप्रद्रवी जलिका। ये अंतःप्रद्रवी जलिका क्या होती है? इसमें राइबोसोम इसी में चिपके होते हैं। यानी अंतःप्रद्रवी जलिका में जो है राइबोसोम इसी में क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। और ये लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल भी है, अर्थात इसमें लिपिड का संश्लेषण होता है।
अगला है कोशिका के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो जैसे केंद्रक हो गया, केंद्रक जो है कोशिका का एक प्रमुख भाग है और इसकी खोजकर्ता जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। केंद्रक जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का ही स्रोत होता है। यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत होता है। अगला है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्जी काय के जो खोजकर्ता थे वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। कैमिलो गोल्जी द्वारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में की गई और इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो सिस्टर्नी है। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी है और इसका अन्य नाम जो है गोल्जी उपकरण या कोश गोल्जी बॉडी है और यह अणुओं के यातायात का प्रबंधक है। यानी यह जो है अणुओं के यातायात का प्रबंधक है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय में किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। अगला हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? इसका अन्य नाम होता है आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं और इसके खोजकर्ता जो है डी डुबे 1958 ईस्वी में किए थे। यानी इसकी खोज जो है लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 ईस्वी में किया था और ये जो है गोल्जी काय का निर्माण करता है। ये क्या करता है? तो ये गोल्जी काय का निर्माण करता है और यह स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे लवक। लवक क्या होता है? तो लवक जो होता है ये केवल पादपों में पाया जाता है, जिसमें आपका हरित लवक हो गया और इसके जो खोजकर्ता हैं वे कौन है? हैकल हैं, जिन्होंने 1865 ईस्वी में लवक की खोज की थी। अगला है पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे अंग है कोशिका भित्ति, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और लवक जो है लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है अर्थात उपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तारकाय, तारकाय जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका की बात करें तो रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। परीक्षा की दृष्टि से जो है इसमें सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो कौन बदलता है? ये क्लोरोप्लास्ट में जो सौर ऊर्जा होती है वो एटीपी में कैसे बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीनोटाइप है, जीनोटाइप जो है जीवों का आनुवांशिक संगठन है। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सरीसृप कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड की बनती है, प्रोटीन और लिपिड की बनती है। लवकों के प्रकार, ये लवकों के प्रकार कौन कौन से हैं? जिसमें हमारा पहला है अवर्णी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से वंचित पादपों के भागों में विद्यमान होता है अर्थात ऐसे जो पादप के भाग या पेड़ पौधों के भाग होते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है वहाँ पर ये पाया जाता है और यह एक रंगहीन लवक है अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है और यह एक संग्राहक ऊतक भी है। और ये अवस्थित कहाँ होता है? तो ये पौधों के जो भूमिगत तनों या जड़ों में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है अवर्णी लवक? तो यह जो है जड़ या भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक, वर्णी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं यह एक रंगीन लवक होता है अर्थात यह इसमें रंग पाए जाते हैं और इसकी जो ये उपस्थित होता है ये पौधों के पुष्प और फलभिद या बीज
आदि में पाया जाता है। तो जो वर्णी लवक होता है, जैसे पुष्प हो गया या फलभित्त हो गई या बीज आदि में जो है वर्णी लवक पाया जाता है। टमाटर का जो रंग होता है, वे टमाटर का रंग लाइकोपीन लाइकोपीन के कारण क्या होता है, लाल होता है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है, और गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण जो है ये लाल होता है। और चुकंदर का रंग तो ये विटामिन के कारण बदलता है। पत्तियों का रंग पीला कैसे होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और पादपों की बैंगनी किरणों से रक्षा हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन करता है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा जो है हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन करता है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसमें पादपों की रक्षा कौन करता है, तो ये जो हल्के नीले रंग का फाइकोसाइनिन होता है यही करता है। हरित लवक, ये हरित लवक क्या होता है, तो हरित लवक ये हरे रंग का होता है। हरित लवक जो है हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और ये स्थिति कहाँ इसकी होती है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से नाभिक केंद्र के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग हैं, तो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक हैं। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण है, तो एपापॉस्टिस है।